ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाएं। दिल को छूने वाली प्रेम कहानी। ये कहानी गरिमा और शुभम की है। दोनों एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है। गरिमा और शुभम का मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना जरूरी है, तभी आप उसे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते हैं। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल की सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। हर और कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। गरिमा और शुभम दोनों की लाइफ अच्छी थी। दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी। घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इसको एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि गरिमा के पापा का ट्रांसफर होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। गरिमा के घर वालों को शुभम के बारे में और शुभम के घर वालों को गरिमा के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब शुभम के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन गरिमा के पापा का ट्रांसफर हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे गरिमा को ये सब शुभम को बताने का मौका नहीं मिल पाया। जब वो कॉलेज जाती है, तो वहां पर शुभम नहीं होता है, और जब वो शुभम के घर जाती है, तो वहां पर भी कोई नहीं होता है, जिससे शुभम को वो ये सब नहीं बता पाती है और इन सब से अनजान था। शुभम जब अपने से घर और कॉलेज गया तो उसे पता चलता है कि गरिमा के पापा का ट्रांसफर हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से शुभम टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और शुभम गरिमा को भूलने के लिए चला भी जाता है। वो पढ़ाई खत्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त की शादी का कार्ड आता है, और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं, तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। तब वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नजर कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और शुभम अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है। तो उसके दोस्त ने कहा कि ये गरिमा है। इतना सुनते ही शुभम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से गरिमा की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, शुभम। कहता है, हाय गरिमा। और ये भी बात मन में सोच रहा था कि शायद उसकी शादी ना हो गई। यही बात गरिमा भी सोच रही थी कि ये शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। गरिमा ने कहा, हाय कैसे हो। शुभम ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। गरिमा, मैं भी ठीक हो, तुम यहाँ कैसे। शुभम, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। गरिमा, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना। शुभम, हाँ लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है। डरते हुए कि कहीं उसकी शादी हो न गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय न करा दे। गरिमा, हे मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। शुभम, उसके बाद जान में जान आ गई और वो बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। गरिमा ने पूछा, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है। डरते हुए शुभम, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। गरिमा ने फिर पूछा, कोई जीएफ है। खुश होते हुए शुभम, हाँ। गरिमा फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि शुभम को पता ना चले कि वो दुखी है, कि कौन है वो खुशनसीब। शुभम, तुम। डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चाटा। गरिमा ये सुनते कि बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच। शुभम, हाँ मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों की दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए। शुभम यही रहकर जॉब करने लगा और गरिमा से शादी कर ली। कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई, जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं। न चांद की चाहत और न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले, मेरी बस यही ख्वाहिश। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।